नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब मुझे मेरे व्यूअर्स की मेल मिलनी शुरू हो गई है जो बता रहे हैं कि उनका गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है। ये अच्छी बात है, बदलाव के साथ ही चीजें बदलती हैं। तो आज आपकी बहुत ही ज्यादा फायदे की जानकारी मैं लेकर आई हूँ। क्या क्या बात करेंगे हम, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते और देखते हैं क्या है आपके लिए खास। चांदी का सिक्का आपकी फैमिली का सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। शक की बुराई को जड़ से मिटाने का उपाय। अनार के भोग से कैसे खुश होंगी माँ दुर्गा। गुस्सा जिंदगी को तबाह कर रहा है तो पहले खुद से गुस्से को दूर कीजिए। चीनी और फटे दूध से बढ़ेगी आपके चेहरे की चमक। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम और उसका सलूशन जरा जान लीजिए। पहली बड़ी प्रॉब्लम है बुखार नहीं उतर रहा तो क्या करें। ऐसे में शाम को 5 बजे गुड़, जौ, अनाज 3 दिन लगातार किसी भी धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जिसको भी आप मानते हैं, रखाइए। कई बार हमारी तबीयत खराब नजर की वजह से हो जाती है। डॉक्टर की दवाई साथ में जरूर लेनी है और उसके साथ ही कर लीजिएगा। इसके साथ साथ रोज केसर का तिलक नेवल के चारों ओर और फोरहेड पर लगाएं। एक काम और कर सकते हैं, जौ और अनाज को गौमूत्र से धोएं। अब इसे एक रेड कपड़े में बांध लीजिए। इस पोटली को जो इंसान बीमार है उसके सिर से घुमाकर पास रख दीजिए। इससे भी सारी नेगेटिविटी, बैक्टीरिया, जर्म्स निकल जाते हैं। क्या आपको या आपके हस्बैंड को या आपके मदर को या आपके फादर को, आपके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है? ये गुस्सा आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपके फ्यूचर में आपको गुस्सा नहीं आए, इसका एक आसान तरीका आगे बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आंवले और मुलेठी के फायदे तो जान लीजिए। चलिए बात करते हैं हेल्थ टिप्स की। आंवला और मुलेठी के कुछ अचूक फायदे जानिए। आंवले के फायदे क्या हैं? आंवले का चूर्ण पानी के साथ लेने से डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है, लेकिन इसे रात में खाने के बाद सोते वक्त ही लेना चाहिए। 5 दिन तक रोज 1 से 2 आंवले का जूस पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। आंवले का जूस आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। चलिए अब मुलेठी की बात करते हैं। मुलेठी को काली मिर्च के साथ खाने से कफ का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। सूखी खांसी आने पर मुलेठी खाने से फायदा होता है। इससे खांसी और गले की सूजन ठीक हो जाती है। आप एक काम और कीजिएगा, मुलेठी का 1 ग्राम चूर्ण रोज खाएंगे तो इससे सुंदरता बनी रहेगी, यानी कि आपकी ब्यूटी बढ़ती जाएगी। हम लोग हर सोमवार शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं, मंगलवार को बजरंग बली को खुश करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को सिर्फ नवरात्रे पर ही क्यों याद करते हैं? माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की करती जाएगी। हम लोग हर सोमवार शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं, मंगलवार को बजरंग बली को खुश करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को सिर्फ नवरात्रे पर ही क्यों याद करते हैं? माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय आगे बताऊंगी। पहले जरा गुस्से को छूमंतर करने की जानकारी देती हूँ। आपके फ्यूचर से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। सबसे पहली बात तो गुस्सा आता क्यों है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, ये जानते हैं। गुस्सा आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खराब कर देता है। इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसके बाद जो भी काम करते हैं वो खराब ही होता है। गुस्सा आने पर बॉडी में एड्रेनालिन केमिकल बनता है। ये केमिकल बॉडी में एक बार बनने के बाद करीब 18 घंटे तक रहता है। इस केमिकल का नेगेटिव इफेक्ट सीधा आपके माइंड पे पड़ता है। अब गुस्सा दूर कैसे करें, काम की बात करते हैं। गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको सिंपलेस्ट और इजीएस्ट टेक्निक बताती हूँ, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ और हजारों लोगों को बताती हूँ, फायदा होता है। कभी कभी हमें गुस्सा इसलिए आता है कि हम इमोशनली लो हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और कभी कभी तो मन करता है कि सामने वाले को कस के एक थप्पड़ मार दो। ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। जब गुस्सा आता है तो एक बार अपनी सांस को हाथ पे छोड़कर देखिए कि कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा तेज सांस निकल रही है। जिस नॉस्ट्रिल से कम तेज निकल रही है, यूजुअली ऐसे होगा कि जब आपको गुस्सा आएगा 99.99% आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होगा। तो जो भी नॉस्ट्रिल से कम हवा आए तो उस वाले को खोलना है। सपोज लेफ्ट से कम हवा आ रही है तो राइट को बंद किया और इसी से 2 मिनट सांस लीजिए जोर जोर से।
2 मिनट के अंदर 100% आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। अब एक और बात बताती हूँ, माइंड का कुछ और सोचने के लिए आप अपने दिमाग को, अपने टेंशन को डाइवर्ट कर दीजिए, किसी और बात के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, अपने फोन पे गाना सुनना शुरू कर दीजिए और आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। गुस्सा आने पर आप उस वजह को सोचें और उसका सलूशन तलाशें। इसके साथ साथ गुस्सा आने पर आप कुछ समय आंखें बंद कर ले तो गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्से में किसी को कुछ बोलने से पहले उसका रिजल्ट जरूर सोच लें। बाद में सॉरी बोलने से अच्छा अपने मुंह पर ताला लगाएं। एक रिसर्च से ये भी पता चला कि जब आपको गुस्सा आता है और आप लंबे लंबे स्टेप्स लेकर चलना शुरू कर देते हैं, लंबे स्टेप्स लेकर चलते हैं, तो 20 से 25 स्टेप्स के अंदर आपका गुस्सा गायब हो जाता है। ट्राई करके देखिए। और गुस्से में सबसे आसान तरीका ये है, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, पर काम हमेशा करता है। गुस्सा आने पर फेस पर ठंडे पानी के छींटे मारे और आईने में अपना चेहरा भी देख लेंगे तो भी अपने एक्सप्रेशंस देखकर हंसी आ जाएगी और गुस्सा छूट जाएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, राशियों की बात करते हैं। आपका लक मीटर चेक कर लेते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस, किसी गरीब को ब्राउनिश या डार्क रेड कलर का कंबल दीजिए। दिन बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:31 AM और आपका लक मीटर कहता है 78%। वृषभ राशि के लोग टॉरंस, आप लोग काम पूरा होने की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। किसी बच्चे को स्कूल शूज दे सकते हैं या आप ब्लैक रबर बैंड दे सकते हैं रेड लाइट पे किसी बच्चे को। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM और लक मीटर कहता है 62%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आप लोगों के इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। कोई परेशानी हो सकती है, इसको अवॉइड करने के लिए हमें काम करेंगे। कोई भी रेड फ्रूट किसी बच्ची को दे देंगे। लकी टाइम इवनिंग 5:09 PM और परसेंटेज कहती है 78%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, सोच समझ के काम करें। आप एक काम करें, जो आपके काम में सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस कर अपने किसी काम को एंड दीजिए। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 9:31 AM और लक मीटर कहता है 49%। हम इसको बढ़ाने के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप एक रसगुल्ला ले लीजिए और उसको घर से बाहर निकलते समय किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। देखिए आपका दिन कितना इंटरेस्टिंग जाएगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन जान लीजिए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके मन का काम पूरा नहीं होता, ये पूरा करने के लिए क्या करें। छोटी इलायची राइट हैंड में रखें। छोटी इलायची को अपने राइट हैंड में रखें। 11 बार श्रीं श्रीं इस मंत्र का जाप करें। अब इस इलायची को खा लीजिए। इलायची खाने के बाद अपने घर से बाहर निकलिए और वक्त पड़ने पर आपको इसको बार बार रिपीट करना है और आगे निकलने के बाद पलट कर नहीं देखना है। आपके काम बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके घर में चांदी का एक सिक्का रखा है तो आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं और मुश्किलों से बच सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और चांदी का सिक्का आपका गुड लक बन जाएगा। चांदी के सिक्के को खुश कर देने वाली जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक खास उपाय जानिए। माँ दुर्गा को खुश करना क्यों है? सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर हिम्मत की कमी है, आपके अंदर डिप्रेशन है, आप किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं या लोग आपको तंग करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। आप गर्ल्स को गिफ्ट देकर माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आप टॉयज गिफ्ट कर सकते हैं, आप कोई फ्रूट गिफ्ट कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। आप एक खास काम करें, आज के दिन 9 अनार लें, पहले मंदिर में माँ दुर्गा को चढ़ाएं और क्या करें, और हाथ जोड़कर आप अच्छे से आशीर्वाद लें। अब इनमें से 7 अनार वापस ले आएं। 2 किसी छोटी बच्ची को दे दें, यूजुअली मंदिर गुरुद्वारों के बाहर होती हैं। बाकी के 5 में से 1 किसी गरीब को दे दें, 2 पड़ोस में बांट दें और बाकी 2 फैमिली में बांटें और खुद भी खाएं और देखिए कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। शक की बीमारी आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है, इस शक से दूर रहिए। शक का नुकसान और शक जैसी बीमारी को दूर करने का उपाय आगे बताने वाली हूँ।
पहले आपको खुश कर देने वाली जानकारी देती हूँ। चलिए बात करते हैं उस इंफॉर्मेशन की जिससे आप हो जाएंगे खुश। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है, क्या आपको पता है चांदी में जर्मिसाइडल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। चांदी से टकराकर हवा में मौजूद वायरस मर जाते हैं। इससे आपको साफ हवा मिलती है। अब हम करने क्या वाले हैं, एक बात और जानिए इससे पहले। चांदी में इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करने की पावर होती है जो कमरे को गर्म रखने में मदद करती है। सेल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों जो बनने वाले हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मोबाइल फोन से, टीवी से, कंप्यूटर से कितनी खराब रेडिएशंस निकलते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो चांदी एक कंडक्टिव फील्ड बनाती है। ये कंडक्टिव फील्ड क्या करती है, जो हमारे मोबाइल से और जो खराब रेडिएशंस निकलती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। फिर इससे वो खराब रेडिएशंस हमको हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे पाती हैं। आपका घर, आपकी लाइफ रेडिएशन फ्री होती है, बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। तो चांदी अगर आपके घर में है तो इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। तो चांदी के सिक्के को, अगर आपके पास चांदी का ग्लास नहीं है कोई बात नहीं, चांदी के सिक्के को भी अगर आप पानी में डिप करके पीते हैं या अपने फोन के आसपास रखते हैं तो ये खराब रेडिएशंस आपको कम से कम हार्मफुल इफेक्ट देंगे। आपको बुराई से बचाने वाली जानकारी अभी दूंगी और थोड़ी देर में बात करेंगे आपकी राशि की। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो प्रॉब्लम जिससे आपको बचना है। शक करना अगर आदत बन जाए तो ये इंसान में छुपी बुराई है। इससे रिश्ते बनने की जगह हमेशा बिगड़ जाते हैं। अगर आपके दिमाग में शक की बीमारी पनप गई तो समझिए कि जिंदगी का सुकून गायब। तो सबसे पहले आप चीजों को पॉजिटिविटी से सोचें। कई बार होता है कि हमारे अंदर ही इतनी नेगेटिविटी आ जाती है और एक ही तरह से सोच पाते हैं। तो आप किसी पॉजिटिव आदमी से अपनी बात डिस्कस करें और उनके सजेशन को सुनना शुरू करें। जिस किसी बात को लेकर आपको शक होता है, कई लोगों को रिलेशनशिप में शक होता है, वाइफ पे शक होता है, किसी को हस्बैंड पे शक होता है, बच्चों पे शक होता है, सर्वेंट्स पे शक होता है, ऐसे में आपको उसके बारे में अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, जिनको आप इंटेलिजेंट मानते हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। गुस्से में कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। जो भी काम करें शक के दायरे से बाहर आकर करें। इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं। किसी को भी कुछ बोलते वक्त उसके इमोशंस का भी ख्याल रखना है। आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट आपकी राशि और लक परसेंटेज को जान लेते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, कोई गलती हो जाए इससे बचने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक काम कर सकते हैं, मंदिर जाकर भगवान के सामने आप थोड़े से तुलसी के पत्ते रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:42 AM। लक परसेंटेज है 51%, जो बढ़ जाएगा तुलसी से। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना है, वो भी ऑपोजिट सेक्स से हो तो बहुत ध्यान दीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ घर के मंदिर में बैठकर कीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM और लक परसेंटेज कहता है 68%, तभी तो पाठ करना है। तुला राशि के लोग लिबरल, पैसों का बहुत ज्यादा लेन देन, कोई बहुत ज्यादा उधार का काम आज नहीं करिएगा। आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:59 PM। लक परसेंटेज कह रहा है 78%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, कुछ इंटरेस्टिंग होना है इसकी उम्मीद है। सीधा पैर बाहर निकालते ही एक नींबू किसी कोने में फेंक दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:59 PM और लक परसेंटेज है 69%। आगे ब्यूटी टिप देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी। जिसका जन्म शनिवार के दिन हुआ है वो लोग कैसे होते हैं ये जानिए। जिनका बर्थ सैटरडे को हुआ है ये लोग माइंड, बॉडी और साथ साथ अपनी सोल से बहुत फेयर होते हैं। क्रिएटिव फील्ड ही ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को म्यूजिक, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होता है। मीठा बोलते हैं और इनकी जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं, जिसकी वजह से इनको कभी कभी दुखी भी रहना पड़ता है। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल्स में, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल्स में बहुत पॉपुलर होते हैं। अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते आप पर भारी भी पड़ जाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं
लेकिन ये सच्चे फ्रेंड्स कम होते हैं। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी आपका अच्छा बिहेवियर ही आपकी बुराई बन जाता है। आपके पास पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन आप सेविंग नहीं कर पाते। आपको हर चीज में सक्सेस देर से मिलती है, लेकिन जब भी मिलती है तो वो परमानेंट होती है। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप हार्ड वर्किंग होते हैं और कंपटीशन करना जानते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड, सफेद मूंगा, ओपल पहने तो आपका लक सुपर पावरफुल हो जाएगा। आप मुझसे फोन पर सीधे बात कर सकते हैं। कैसे आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। बहुत जरूरी बात, कई बार दूध फट जाता है तो इस पानी को आप फेंक देते हैं और पनीर बना लेते हैं। लेकिन अगर इस पानी को आप अपने फटे दूध के पानी में हल्दी, चंदन और हनी मिला लें और अब इसे चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करें और करीब 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लीजिए, तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ होने लगेगा, दाग धब्बे दूर होने लगेंगे और चेहरे पर चमक आ जाएगी। चीनी भी कमाल की चीज है। 1 चम्मच चीनी को आधे कप पानी में घोल लीजिए। चेहरे पर सर्कुलर मोशन में घुमाते रहिए। 1 मिनट तक रब करके 5 मिनट छोड़कर गर्म पानी से धो दीजिए और चेहरा चमकने लगेगा। मुझसे फोन पे बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए ये बताती हूँ। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। जब आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे ना तो फोन नंबर जरूर भेजिएगा, क्योंकि उसी पर हम कॉल करेंगे। और हमें अपना सही नाम भेजिएगा। अगर आप चाहते हैं उस आइडेंटिटी को छुपाया जाए तो हम अपने व्यूअर्स को नहीं दिखाएंगे और आपकी आइडेंटिटी हिडन रखेंगे, लेकिन हमें सही जानकारी दीजिएगा। आज हम ओंकार सिंह का सवाल लेंगे जमशेदपुर, झारखंड से। इनको अल्कोहल की हैबिट है 15 इयर्स से, इसकी वजह से इनकी जॉब भी छूट गई। ओंकार जी से बात करते हैं। आपको किसी ढंग के डॉक्टर से मिलना चाहिए, साथ साथ रिहैब अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। जब ये परेशानी है और बॉडी को अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है जब तक आप मेडिकली उसका ट्रीटमेंट ना लें। लेकिन आपका मोरल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली आप एक काम कर सकते हैं। थोड़ी सी जौ डेली अपने सिर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है और गंदे नाले में फेंक देनी है। थोड़ी सी लेनी है, लगातार 45 डेज करना है। इस बीच डॉक्टर से जरूर मिलना है और उनके सजेशन को फॉलो करना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपको नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करें? स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आखिर की 4 राशियों की बात करते हैं और लाख % जानते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, आपका दिन एवरेज रहेगा। बेवजह की बातों से उलझन हो सकती है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM और लक मीटर कहता है 69%। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोग, दिन बिजी रहने वाला है। कोई जरूरी काम छूट सकता है, आप अपनी चीजों को लेकर ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम 6:55 PM, लक मीटर कहता है 73%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, आपको जॉब में कोई नई चीज मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप एक काम कीजिएगा, घर से निकलते समय आप गणपति जी को याद करके निकलिएगा और थोड़ी सी इलायची मुंह में रखिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:41 PM, लक मीटर कहता है 52%, जिससे इलायची बढ़ा देगी। मीन राशि के लोग पाइसेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अपने वर्क एरिया में किसी से कहीं कोई भी झगड़ा नहीं करें, बल्कि सीनियर से सपोर्ट लीजिए। लकी टाइम है मॉर्निंग 11:29 AM और लक मीटर कहता है 57%। अगर इसको बढ़ाना है तो आप परफ्यूम को रिस्ट पर लगाकर जाइएगा। अब आपको आखिरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सलूशन बताती हूँ। अगर नींद नहीं आती है तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। चैन से सोना चाहते हैं तो एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसे काले कपड़े में लपेट दीजिए। अब 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम ब्लैक वाली दाल, जिसको उड़द की दाल बोलते हैं, और एक लोहे के कील को ले लीजिए। इसे किसी बहती नदी के आसपास रख दीजिए। बहाइएगा मत, क्योंकि एनवायरमेंटल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसको रख देने से जिसको जरूरत होगी उठा के ले जाएगा। ऐसा कर देने से आपका राहु और शनि दोनों ग्रह जो आपको रात को बेचैनी देते हैं, आपको तंग करना बंद कर देंगे। जानते हैं कल हम क्या बात करेंगे?
कल हम बात करेंगे हस्बैंड स्पेशल। जी हाँ, आपके हस्बैंड कैसे बने आपके दीवाने, कैसे हो आपकी दूरी दूर, कैसे करें उनको खुश, कैसे बढ़ सकता है आप दोनों के बीच रोमांस, कैसे बढ़ेगी अटैचमेंट, ये ढेर सारी बातें हस्बैंड वाइफ के लिए कल बताऊंगी। तो कल का स्पेशल एपिसोड, जिसको भी आप जानते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो उन्हें गाइड करें कि कल उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप लोगों को सही गाइड करेंगे तो आपको डिवाइन यानी कि एग्जिस्टेंस सही गाइडेंस देगा। जो करेंगे वही मिलेगा, तो लोगों को सही गाइडेंस दें। चलिए कल मिलते हैं, फिर ढेर सारी आपकी शिकायतों को दूर करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।